हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। मैं उपेंद्र पांडे। गैस में जैसा कि आप लोग को मैकेनिकल फिफ्थ सेमेस्टर के थ्योरी ऑफ मशीन चैप्टर फर्स्ट सिंपल मैकेनिज्म में कुछ टॉपिक आप लोग को नेक्स्ट क्लासेस में मिले थे। आज के टॉपिक के बारे में हम कह सकते हैं यहाँ पे शुद्ध गति युगल यानी क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक्स पेयर कौन कौन से होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, शुद्ध गति युगल का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक्स पेयर, ये कितने प्रकार के किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम पूरा स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, यहाँ पे तीन कितने प्रोसेस पर किया गया है, तो यानी हम कह सकते हैं तीन प्रोसेस पर तीन बेस पर तीन प्रकार के वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट में आता है तो कड़ियों की सापेक्ष गति के आधार पर, जो किस प्रकार से गति हो रही है उनके आधार पर ये डिपेंड करता है। वहीं पे हम बात करें तो घुमाव युगल होता है और सरकने वाला युगल होता है और बेलन युगल होता है और पेंच युगल होता है और गोलाकार युगल होता है। यहाँ पे हम कह सकते हैं केवल यहाँ पे टॉपिक देखेंगे नीचे, यानी कह सकते हैं आगे मैं और पूरा विधिवत सेटिंग से समझाने की कोशिश करता हूँ। वहीं पे बात करें, नेक्स्ट आता है तो कड़ियों के परस्पर संपर्क के आधार पर। यहाँ पे पहले क्या बताया गया, यहाँ पे सापेक्ष गति के आधार पर, वहीं पे संपर्क के आधार पर। संपर्क के कौन कौन से बताए गए, तो यहाँ पे निम्न युगल हो सकता है और उच्च युगल हो सकता है। यहाँ पे आपको किस प्रकार से शुद्ध गति युगल का वर्गीकरण किया गया, पहले में बताया गया सापेक्ष गति के आधार पर, और वहीं पे सेकंड आता है तो संपर्क के आधार पर, वहीं पे परस्पर जुड़ने के आधार पर, इसका संपर्क के आधार पर और इसका जुड़ने के आधार पर। जुड़ना किस प्रकार से किया गया है, तो या फिर हो सकता है खुला युगल हो सकता है या फिर बंद युगल हो सकता है। ये सभी प्रोसेस यानी कह सकते हैं तीन विधियों पर वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पे आपको एग्जाम के बेस पे आ भी जाता है क्वेश्चन यानी टॉपिक। तो शुद्ध गति युगल का वर्गीकरण करना है तो आपको कौन से दिमाग पे लगाना है, तो एक गति क्या हो गया, फिर उसके बाद संपर्क क्या हो गया, या फिर तीन का आता है तो जुड़ने के आधार पर। वहीं पे बात करें तो यहाँ पे घुमाव युगल और सरकने वाला युगल और बेलन युगल और पेंच युगल गोलाकार युगल क्या होता है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जैसा कि आप इस के माध्यम से देख पा रहे हैं घुमाव युगल। अब घुमाव युगल क्या होता है कि जब दो अवयव या कड़ियाँ इस प्रकार से जुड़े हों। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या बताया गया कि जब दो अवयव या कड़ियाँ इस प्रकार से जुड़े हों कि एक दूसरे की स्थिर अक्ष के चारों ओर घूम सके, या फिर युगल को घुमाऊ युगल कहते हैं। इसके कहने का मतलब है कि जो दो अवयव यानी कह सकते हैं कड़ियाँ इस प्रकार से जुड़ी हों कि यहाँ पे जैसा कि आप फिगर के दिखाएंगे तो फिगर आपका इस प्रकार से बनेगा। ठीक, यहाँ पे आपका ये पिस्टन हो जाएगा और यहाँ पे ये फिक्स किया जाएगा। अब ये क्या हो गया, अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये बताया गया और इसमें एक कैम के माध्यम से जुड़ा जाएगा और यहाँ पे ये प्रोसेस आगे पीछे होगा और ये रोटेट होगा, होगा या फिर नहीं होगा, होगा, क्यों नहीं होगा, यहाँ पे इस प्रकार से ये रोटेट होगा तो ये आगे पीछे होगा। वहीं से मतलब क्या है, ये घुमाव युगल बनाता है और ये क्या होता है आगे पीछे, ये सरकने वाला युगल बनाता है। यहाँ पे आपको फिगर में दोनों टॉपिक समझ में आ सकते होंगे। यहाँ पे दो अवयव यानी जो कड़ियाँ कौन कौन से लगी होती हैं, एक कड़ी ये हो गई और एक कड़ी ये हो गई। कौन सी कड़ियाँ होती हैं, तो यहाँ पे संयोजक दंड हो गया और यहाँ पे क्रैंक हो गया और यहाँ पे क्रॉस हेड हो गया। ये क्रॉस हेड क्या होता है, जो पिस्टन लगे होते हैं ये आगे पीछे रोटेट हो यानी कह सकते हैं घूमते सरकते हैं, और ये जो होता है यानी कैम के माध्यम से इसका रोटेट यानी कह सकते हैं घुमाव करता है। नेक्स्ट वहीं पे बात करें तो सरकने वाला युगल क्या होता है, सरकने वाला युगल यहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे जैसा कि आप फिगर के डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे, सरकने या फिर फिसलने वाला युगल, जब दो अवयव या कणियाँ इस प्रकार से जुड़ी हों कि उनमें केवल फिसलने वाली गति हो, या फिर ऐसे युगल को क्या कहते हैं, हम फिसलने वाला युगल कहते हैं। इसमें वही बताया गया कि दो कड़ियाँ इस प्रकार से जुड़ी हों कि केवल उसमें सापेक्ष यानी कहते हैं जो गति हो वो केवल फिसलने वाली ही हो, वो क्या कहलाता है, सरकने वाला या फिर फिसलने वाला युगल कहलाता है। नेक्स्ट बात करें वहीं पे तो नेक्स्ट जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, बेलन युगल क्या होता है। बेलन युगल में क्या होता है, इसमें एक स्थिर होता है अवयव तथा दूसरा घूमता होता है। वहीं पे बात करें तो यहाँ पे जो एक अवयव होता है बेलन युगल किस प्रकार से बनाया जाता है,
जो उसमें पहले वाला कड़ी होता है यानी पहली वाली कड़ी होती है वो फिक्स रहती है, और दूसरी वाली कड़ी क्या होती है वो रोटेट यानी कह सकते हैं घूमती रहती है। वो क्या प्रोसेस कहलाता है, तो बेलन युगल कहलाता है। वहीं पे नेक्स्ट बात करें तो पेंच युगल। पेंच युगल को क्या कहते हैं, जब युगल एक है या अवयव एक अवयव पर चूड़ियों की सहायता से घूमता है उसे पेंच युगल कहलाते हैं यानी कहते हैं। यहाँ पे कहने का मतलब है कि जब कोई युगल एक अवयव यानी कह सकते हैं युगल दो कड़ियाँ लगी होती है, उसमें एक अवयव यानी एक कड़ियाँ और दूसरी कड़ियाँ एक अवयव पर चूड़ियों की सहायता से घूमता है उसे पेंच युगल कहते हैं। जब युगल को क्या बनाया जाएगा, यानी युगल को क्या बनाया गया, जो उसमें जो अवयव लगे होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, तो चूड़ियों के घूमने के प्रोसेस पे डिपेंड करते हैं। वो युगल क्या कहलाता है, तो हमारा पेंच युगल कहलाता है। नेक्स्ट बात करें वहीं पे तो आपका गोलीय युगल। गोलीय युगल को किस प्रकार से बताया गया, तो इस प्रकार की युगल में एक स्थित अवयव यानी कह सकते हैं स्थित अवयव को गोलाकार खांचों के दूसरे गोलेकार अवयव को घुमाते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि आप हम देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जैसा कि आप नेट और बुल्ट को देखेंगे, इसके कहने का मतलब ये है तो उसमें दोनों प्रकार की घुड़ियाँ यानी कह सकते हैं उसमें खांचे बने होते हैं। नेट को ढिबरी में यानी कह सकते हैं बोल्ट में लगाते हैं तो दोनों प्रोसेस क्या होता है, एक प्रकार से गोले खांचे बने होते हैं, उसमें सरकाए जाने पर दूसरा खांचा भी यानी कह सकते हैं घूमता है, तो प्रोसेस क्या कहलाता है, तो आपका गोलीय युगल कहलाता है। नेक्स्ट वहीं पे बात करें यानी कह सकते हैं इसमें जो आपका बताया गया परस्पर जुड़ने के आधार पर यानी कह सकते हैं गति के आधार पर, गति के आधार पर कौन होता है, तो यहाँ पे आप लोग को जैसा कि आप लोग को कौन बताया गया, तो निम्न युगल होता है और उच्च युगल होता है। तो निम्न युगल में क्या बताया गया, इस प्रकार की युगल में गति करते समय ही किसी सतह पर दोनों अवयवों को संपर्क होता है। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे फिगर के माध्यम से दिखाएंगे तो फिगर आपका ये बनाया गया, आपका ये दो युगल बना दिया गया है। और युगल किस प्रकार से बनाया गया, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक बन गया, यहाँ पे इस प्रकार से बनाया गया कि दोनों प्रोसेस यानी कह सकते हैं एकदम दोनों जुड़े होते हैं। इसमें क्या होता है कि दोनों आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, यानी कह सकते हैं यहाँ पे घिरनियाँ जिस प्रकार से लगाई जाती हैं घड़ियों में, उसी प्रोसेस को यानी कह सकते हैं निम्न युगल कहलाता है। यानी इसमें जो इस प्रकार से गति के युगल होते हैं यानी किसी सतह पर अवयवों को संपर्क होता है, तो कौन से सतह पर संपर्क हो रहा है, तो यहाँ पे बीच में ये संपर्क हो रहा है। वहीं पे नेक्स्ट बात करें तो उच्च उच्च युगल के क्या होते हैं, उच्च युगल का क्या बताया गया डिफिनीशन में, तो इस प्रकार की युगल के अवयवों में बिंदु या रेखा पर संपर्क होता है, दोनों अवयवों की संपर्क सतहों पर समान नहीं होती है। यहाँ पे बताया गया कि इसमें क्या होता है प्रोसेस, यानी निम्न युगल में क्या होता है कि यहाँ पे बताया गया कि जो भी दोनों पिंड यानी कह सकते हैं दोनों युगल होते हैं दोनों आपस में सेम होते हैं और सेम पोजीशन पे चलाए जाते हैं। इस प्रोसेस में चला गया और ये भी इस प्रोसेस में चला गया। यहाँ पे क्लॉकवाइज चलाया जा रहा है तो क्लॉकवाइज दोनों कड़ियाँ चलेंगी, और एंटी क्लॉकवाइज चलाया जा रहा है तो दोनों कड़ियाँ क्या होती हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। बीच में क्या होगा, इसमें संपर्क रहेगा। और उच्च युगल में क्या बताया गया, अगर किसी भी कड़ियों को क्लॉकवाइज चला रहा है तो दूसरा वाला कड़िया क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज चलाएगा। इसमें क्या प्रोसेस होता है कि कोई ज़रूरी नहीं होता है कि ये भी इस प्रकार से चलाया जाए तो ये भी इसी प्रकार का चलाया जाए, इस पर डिपेंड नहीं करता है। वो क्या होता है, केवल एक जगह संपर्क हो या फिर उसकी दिशा किसी भी प्रकार की हो सकती है, वो क्या प्रोसेस कहलाता है, तो उच्च युगल कहलाता है। वहीं पे नेक्स्ट बात करें तो बंद युगल क्या कहलाता है, कि जब किसी युगल के दोनों अवयव आपस में यांत्रिक विधियों द्वारा जुड़ा होता है वो क्या कहलाता है, आपका बंद युगल कहलाता है। यहाँ पे हम देखेंगे तो बंद युगल का किस प्रकार से फिगर बनेगा, तो यहाँ पे आपका ये क्या प्रोसेस होता है, तो ये आपका बंद युगल कहलाता है। वहीं पे आपका जैसा कि हम बता दें कि खुला युगल क्या कहलाता है, तो खुला युगल जब किसी युगल के अवयव को परस्पर यांत्रिक विधि द्वारा जो नहीं जोड़ा जाता है तो ऐसे युगल को क्या कहलाते हैं, खुला युगल कहलाते हैं। यहाँ पे आपको बंद युगल का फिगर बता दिया गया और खुला युगल का आप स्वयं ही देख सकते हैं यानी समझ सकते हैं वो किस प्रकार से बनाया जाता है। इसी प्रकार का बनाया जाता है, यहाँ पे इस प्रोसेस बना दिया जाता है। ये क्या होता है, एक प्रोसेस खुला होता है, ठीक। और बंद युगल में क्या होता है, तीनों प्रोसेस यानी तीनों कड़ियाँ आपस में मिलकर जुड़ी होती हैं। आई होप गाइस यहाँ पे जितने भी टॉपिक बताए गए यानी यह गया और एक एक टॉपिक भी बताया गया, तो आई होप गाइस यहाँ पे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है कि वीडियो अगर किसी प्रकार की वीडियो बनती है तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।